परिवार के सुख शांति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए महिलाएं ये कठिन व्रत रखती हैं, तो इसमें आपको जितना कमर्शलाइजर नहीं नज़र आएगा, लेकिन इसमें आपको आस्था नज़र आएगी और कठोर तपस्या नज़र आएगी, जो करीब 4 दिन तक ये महिलाएं रखती हैं, जो बहुत ही कठिन होता है और आखिरी दिन तो आपको निर्जला रहना पड़ता है। तो भारत के साथ साथ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त अमेरिका के वर्जीनिया में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं, खासतौर पे जो पूर्वांचल और बिहार के लोग हैं, वो भी इस वक्त वर्जीनिया में अमेरिका में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने छठ पूजा की समाप्ति कर रहे हैं। और एक तरफ देख रहे हैं भारत और दूसरी तरफ आप इस वक्त अमेरिका की तस्वीर देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी तस्वीर ये है कि भारत में लोगों ने अपनी परंपरा को सजो के तो रखा ही है, लेकिन जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो विदेशों में जाके बसे हैं, वो भी अपनी जड़ों से अलग नहीं हुए हैं और वो अपने इस परंपरा को अपने साथ में उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि ये संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरे एक परिवार को जोड़ता है। देखिए यहाँ पर आपको महिलाएं, पुरुष सब एक साथ हैं। अगर महिलाएं यहाँ पर कठिन व्रत रखती हैं तो पुरुष भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके इस व्रत में उनका साथ देते हैं। और यही जीवन का मुझे लगता है कि सबसे अहम फलसफा है कि जब गाड़ी चलती है तो 2 पहिए साथ में होने चाहिए, और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। झाके झूके करेली सट भारतीया जा हम तो है पूछल भारतीया हो भारतीया से केकरा लागी करनी छठ भारतीया से केकरा लागी स्वामी सन स्वामी उनके लागी छठ भारतीया से उनके तो एक बार फिर से चलते हैं हम पटना, क्योंकि पटना को अगर देखा जाए तो ये छठ महापर्व की एक कैपिटल है, यानी राजधानी है, और ये एक ऐसा एपिसेंटर, ऐसा ध्रुव है या केंद्र है जिससे पूरे छठ पूजा को आप समझ सकते हैं। तो नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमने कई महिलाओं को सुना और इससे एक बात बिल्कुल साफ पता लगती है कि हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, सब मनाते हैं, वहाँ पर खुशियाँ मनाते लोग मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जो छठ महापर्व है बहुत अलग है। इसमें बहुत कठिन व्रत का पालन करना पड़ता है और महिलाएं इसमें अपने पूरे परिवार को साथ लेके चलने का पैगाम देती है और एक संस्कृति का ऐसा हिस्सा है, शायद वो बिहार से इसका सबसे जुड़ाव भी है, एक बड़ा रिश्ता भी है, क्योंकि ये छठ महापर्व का केंद्र है। नीतीश। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छठ पर्व एक ऐसा पर्व जो बिल्कुल अन्य पर्वों से अलग है और कई तरह के संदेश भी ये पर्व देता है और खासतौर से शुद्धता का जो है इसमें पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ जो छठ व्रती महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, पिछले 4 दिनों से जब इस पर्व की तैयारी होती है तो कई तरह की सावधानी बरतनी होती है। गेहूं सुखाना है यदि तो वहां पर 1 मिनट के लिए भी महिलाएं वहां से हटती नहीं है ताकि कोई पक्षी उसके करीब ना आ जाए। इसके अलावा घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनसे भी किस तरह से बचा कर रखना है सारी चीज़ों को, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। तो शुद्धता, पवित्रता इस पर्व की एक सबसे बड़ी खासियत है और यही कारण है कि कहीं भी कोई चूक ना होने पाए, इसका लोग पूरा ख्याल रखते हैं। इसके अलावा घाटों पर भी यही कारण है कि जो सफाई है, शुद्धता है, उसका पूरा इंतजाम किया जाता है। पूरे रास्ते में जो कई जगह आप देखते होंगे छठ व्रती महिलाएं जो दंडवत होकर चलती हैं, तो वहाँ पर भी जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखते हैं, कहीं कोई गंदगी न रहे इसका ख्याल रखते हैं। और चूंकि ये एक देखिए प्रकृति की पूजा है, ये उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य की पूजा है, तो ऐसे में प्रकृति से इस पर्व का जो रिश्ता है वो काफी करीब का है। जिसका उदय हुआ है उसका अस्त भी होगा, या इसको दूसरे तरह से नीतीश, एक जो चीज जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो बिहार या पटना में किस तरह से सालों साल इतने कठिन व्रत को, क्योंकि आजकल बहुत कमर्शलाइजेशन हुआ है हर एक पर्व का, लेकिन छठ शायद एक ऐसा मुझे लगता है पर्व है जिसको अभी भी उसी पारंपरिक तौर पर रखा गया है, सादगी उसमें नजर आती है। तो कैसे ये मुमकिन हुआ कि इसको इस मार्केट से, कमर्शलाइजेशन से बचा के लोगों ने रख लिया है?
जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि छठ के पर्व में कहीं कोई आपको समय के साथ साथ कोई तब्दीली, कोई परिवर्तन नहीं नजर आता। और ये कोई आज से नहीं, बल्कि आप सोचिए वैदिक ग्रंथों में इसका जिक्र है, पुराण में इसका जिक्र है, और कई ऐसे साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं जो बताते हैं कि उस समय से ये परंपरा चली आ रही है और आज तक वो परंपरा जब बढ़ी आ रही है तो जो तस्वीरें हैं वो कमोवेश यही है जो हम आपको यहाँ पटना के गांधी घाट से दिखा रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह नदी किनारे जाना, नदी किनारे पहुंचकर जो खास तरह के पकवान हैं, फल फूल हैं, उसके जरिए सूर्य को अर्घ अर्पित करना, और जो शुद्धता है, पवित्रता है, जो तौर तरीके हैं, उसमें कहीं कोई बदलाव समय के साथ नजर नहीं आता है। सही कह रहे थे आप कि तमाम दूसरे जो पर्व हैं उसमें कुछ तब्दीलियां नजर आती हैं, जो सामाजिक परिवर्तन है उसका जो एक तरह से की तस्वीर पर्व में भी नजर आती है, लेकिन यहाँ इस पर्व में कुछ भी नहीं बदला है और बिल्कुल उसी अंदाज में उसी तरह ये चला आ रहा है। और एक सामाजिक समानता का जो संदेश है वो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है। अब यहाँ देखिए, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, ऊंच हो, नीच हो, कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई फर्क नहीं, और सब एक साथ एकजुट होकर यहाँ पर पर्व मनाते हैं। तो बिल्कुल अलग है ये पर्व। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये एक ऐसी परंपरा है, ये ऐसा महापर्व है जिसमें हर कोई समान है, और शायद ये हमारे सनातनी परंपरा का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसा आपने बताया कि किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, जब वो गंगा घाट में सूर्य को अर्घ देने पहुंचते हैं तो सिर्फ वो व्रती होते हैं, उनकी पहचान एक व्रती होती है, ना उनकी जात होती है, ना उनका कोई भी सामाजिक क्या रुतबा है वो देखा जाता है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यही हमारी सनातनी परंपरा है जो आते आते सदियों में थोड़ी बहुत इधर उधर हुई हो, लेकिन शायद छठ महापर्व को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो सनातनी परंपरा है उसमें समानता है, एकता है, उसमें व्रत है, कठोरता है, नियमों का पालन भी होता है और अपनी जड़ से जुड़े रहने का ये संदेश भी देता है। और उसी का एक सबसे अच्छा उदाहरण इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीर देख रहे हैं, संगम के बहुत ही करीब यहाँ पर छठ व्रती पहुँचे हैं अपना व्रत तोड़ने के लिए और सूर्य को अर्घ देने के लिए। बड़ी तादाद में लोग हैं। एक बार फिर से आपको हम नोएडा भी ले चलते हैं क्योंकि नोएडा मुझे लगता है कि अनामिका अब बेहतर रोशनी हुई है, तो आप हमें और बेहतर ढंग से घाट की छटा दिखा सकते हैं। बिल्कुल अमित, उजाला हो चुका है। मैं तस्वीर आपको कालिंदी कुंज घाट से दिखा रही हूँ और खूबसूरती आप देखिए कि ये जब व्रत की शुरुआत बिहार से हुई थी, केंद्र बिहार है लेकिन अलग अलग राज्यों में पूर्वांचल के लोग रहते हैं और उनके साथ जो पश्चिम के लोग हैं वो भी इस व्रत को देखते हैं। यहाँ पे केवल पूर्वांचल के लोग ही छठ नहीं मना रहे हैं, दिल्ली नोएडा में रहने वाले और भी लोग इस व्रत से जुड़े हैं जो इस व्रत से प्रभावित हैं, क्योंकि एक सबसे कठिन व्रत माना जाता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरे परिवार के साथ सफाई का ध्यान रखते हुए करते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि छठ व्रती तो पानी में हैं जो अपने सूर्य भगवान को अर्घ दे रही हैं। दूध से सुबह अर्घ दिया जाता है लेकिन पूरा परिवार उनका यहाँ पे इंतजार कर रहा है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे पूजा होती है। एक छठ व्रती हमारे साथ हैं, हम उनसे छठ का गीत सुन लेते हैं, छठ का महत्व भी जान लेते हैं, वो हमें अच्छे से बता पाएंगी। छठ का गीत सुना दीजिए। बलिया के पकी सड़किया उजड़ा छाने ला दुकान, उजड़ा छाने ला दुकान, यही मुँह आइले नीरज बाबू करे लगले केरावा के मन, करे लगले केरावा के मन, जल्दी जल्दी करू रे कुजड़ावा, गईले अरग के बेर, गईले अरग के बेर, राजाही के भूखल हमरो यामा, बाड़ी पानिया में हो खाड़, बाड़ी पर। छठ के गीत के बिना अधूरा। और आप तस्वीरें देखें कि कितने सारे परिवार यहाँ पे छठ मना रहे हैं, एक सूप यानी एक परिवार और एक साथ। इस समय दिल्ली नोएडा में जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं वो एक हो चुके हैं और साथ साथ अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, जो छठ के त्योहार की विधि है वो सभी को समझाते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ रहे हैं। और आप देखें धीरे धीरे भीड़ और ज्यादा बढ़ रही है। जो श्रद्धालु की संख्या है छठ व्रती अपने परिवार के साथ अब इस समय भारी संख्या में कालिंदी
कालिंदी कुंज घाट में आ रहे हैं। व्यवस्था भी उसी प्रकार की गई है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस घाट पे वैसे पूजा करने की मनाही है, क्योंकि यमुना का पानी बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, ये पवित्र माना जाता है। इसलिए आप देखिए कि आर्टिफिशियल पॉन्ड यमुना के घाट के किनारे ही अलग से बना दिया गया, जिसमें साफ पानी रखा गया है, ताकि जो नदी की पवित्रता है वो भी बनी रहे और जो व्रत की पवित्रता है वो भी बनी रहे। इस समय सभी अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। जो छठ व्रती है वो पानी में है और कठिन ये कितना व्रत है। देखिए कि ठंड इस समय हो चुकी है नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में, और इतने देर तक ठंडे पानी में खड़े रहना, निर्जला उपवास करना, ये कोई आसान बात नहीं है और केवल ये व्रत की शक्ति है जो इन लोगों को ये हिम्मत देती है। बिल्कुल अनामिका। और अनामिका, चलिए शुक्र है कि वहाँ पर एक कहीं पर कृत्रिम तालाब तो बनाया गया, भले ही घाट के करीब हो, लेकिन एक बड़ी बात है कि जो एक स्वच्छता का संदेश देता है पर्व, उस पर्व में भी दिल्ली में मौजूद व्रतियों को गंदे पानी में उतरकर भी अपना व्रत तोड़ने के लिए आना पड़ा है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। बहरहाल दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको गोरखपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर व्रती अपने व्रत को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं सूर्य को अर्घ देकर, और एक तरफ आप देख रहे हैं तस्वीर प्रयागराज की है, यानी कि संगम की तस्वीर है।